बच्चों, ये हमारे पास 6th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.4 का। बच्चों, इसमें हमसे पूछा गया कि निम्नलिखित घनों को विस्तारित रूप में लिखें। तो बच्चों, हमारा ये है फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें दिया गया है कि 2x + 1 की पावर 3। तो सबसे पहले बच्चों हम इसे कोई नाम दे देते हैं जो i बराबर है। मैंने इसे क्या मान लिया, i 2x + 1 पावर 3। अब बच्चों यहां पर हम ये देखेंगे कि किस सर्वसमीका यानी कि आइडेंटिटी से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। बच्चों पावर 3 है, तो पावर 3 के लिए हमारे पास आइडेंटिटी है a + b³ या a - b³। अब बच्चों यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर प्लस है तो हम इसका यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर माइनस है। तो बच्चों हम a + b³ का यूज करेंगे। मगर बच्चों उसके लिए जो फॉर्मूला होता है, जो इस आइडेंटिटी को हम जब एक्सपेंड करेंगे वो तरीका क्या होता है वो बता देते हैं। जैसे बच्चों a + b³ है, तो इससे पहले हम कैसे लिखेंगे, a³ फिर a², फिर a और फिर 1, यानी कि a की घटती हुई पावर में। अब दूसरी साइड से बच्चों हम क्या लेंगे, b³ b² b और यहां पर 1, जिससे मैं यहां पर ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। मगर क्योंकि मल्टीप्लाई में 1 हो तो a³ भी रह जाएगा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ये अगर 1 को हटा देंगे। और फिर बच्चों यहाँ पर 3 जो बीच की टर्म है उनमें 3 3 लिख दो, और यहाँ पर प्लस, सॉरी यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस लिख देते हैं। तो बच्चों ये हमारा फॉर्मूला हो गया a + b³ का। तो इसके लिए बच्चों हम पहले मान लेते कि माना जो ये 2x है इसे कैपिटल A मान लो, वह जो ये 1 है इसे कैपिटल B मान लो। तो इसीलिए बच्चों जो हमारा I है वो क्या हो जाएगा, a + b³। इसकी जगह a लिख दिया और एक की जगह b लिख दिया, और जिसका फॉर्मूला बच्चों कैसे है, a³ a² a और यहां से क्या करोगे, b³ b² b और a। क्या जो बीच की टर्म्स है बच्चों ये मिडल टर्म, इनके साथ 3 3 फिर प्लस प्लस प्लस। तो इस तरीके से बच्चों आप यहाँ पर इस फॉर्मूले को बंद कर सकते हो। इसीलिए बच्चों अब जो i है, a की जगह हम क्या लिखेंगे, जो 2x है जो हमें दिया है, प्लस b की जगह हमें क्या लिखना है, 1 और उसकी क्यूब। अब बच्चों यहाँ पर a की जगह 2x और b की जगह 1 लिख दो इस राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पर बच्चों 2x पावर 3 + 3 फिर 2x पावर 2 और b क्या हो जाएगा, 1। फिर बच्चों यहाँ पर ये टर्म लिखेंगे प्लस, ये है 3, a की जगह 2x b की जगह 1 इसका स्क्वायर। फिर बच्चों हम ये लिखेंगे प्लस b की जगह 1 और इसकी क्यूब। अब बच्चों हमें यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करना है, जो स्क्वायर या क्यूब में उसे हम उसके स्क्वायर और क्यूब को खोल देंगे। अब बच्चों यहाँ पर 2x है, इसकी क्यूब करनी है, तो बच्चों पहले 2 की क्यूब करेंगे। अब 2 की क्यूब क्या होती है कि 2 को 3 बार गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ गया। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 8 और x की 3। फिर बच्चों यहाँ पर क्या है, प्लस प्लस आ गया। ये है बच्चों 3, ये सब आपस में मल्टीप्लाई में बच्चों। तो यहाँ पर पहले हम इसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे। 2x का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, वो हमारा
2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। फिर बच्चों गुणा में ब्रैकेट का मतलब क्या है, गुणा, ये है 1। अब बच्चों अब हम इसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर है ये बच्चों प्लस, ये हो गया 3, यहाँ पर ब्रैकेट का मतलब है गुणा, ये 2x, और फिर ब्रैकेट का मतलब गुणा, और 1 का वर्ग क्या होता है बच्चों, 1 का वर्ग बच्चे कई बार 2 लिखते हैं क्योंकि वो 1 गुणा 2 कर देते हैं, मगर बच्चों 1 का वर्ग ये नहीं होगा, 1 को 2 बार गुणा करो, 1 एकम 1 होगा, तो यहाँ पर 1 हो गया। अब बच्चों इसे सोल्व करेंगे, 1 का घन क्या होगा, जैसे बच्चों 1 का वर्ग 1 होता है, वैसे ही 1 का घन भी 1 ही होता है, क्योंकि 1 को 3 बार गुणा करना है, तो ये आ गया आंसर 1। अब बच्चों यहाँ पर ये क्या हो गया, 8x की 3 प्लस, अब पहले संख्याओं की गुणा, 3 चौके 12, 12 एकम 12, और फिर वेरिएबल x स्क्वायर। अब यहाँ पर बच्चों इसे इसका आंसर लिखेंगे प्लस, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, और अब वेरिएबल x, और यहाँ पर प्लस 1। तो बच्चों इस तरीके से हम यहाँ पर जो हमें i दिया था हमने उसे एक्सपेंड कर दिया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों, इसलिए i बराबर है 2x प्लस 1 की पावर 3, उसका आंसर हमारा क्या होगा, 8x की 3 प्लस 12x की 2 प्लस 6x प्लस 1। आप बच्चे यहाँ पर देख सकते हो x की पावर घटती जा रही है, x की 3, x की 2, x की 1 और x की पावर 0। यहाँ पर ये चीज भी नोटिस करने की होती है बच्चों। तो इस तरीके से हम इस आइडेंटिटी का यूज करके a प्लस बी की 3 का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।